Hello, my dear students. In previous lecture, you have studied about principal solution and general solution and their introduction. है ना। स्टार्टिंग में आप लोगों ने क्या देखा था? स्टार्टिंग में आप लोगों ने साइन थीटा का फॉर्मूला देखा, थीटा इक्वल्स टू एन पाई, कॉस थीटा इक्वल्स टू 2n + 1 पाई बाय 2, ये दो फॉर्मूले। और थर्ड फॉर्मूला था टेन थीटा का। टेन थीटा का फॉर्मूला देखा था आपने, टेन थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू n पाई, याद हो तो आपको। ठीक है, कुछ क्वेश्चन किए थे, बहुत इजी आप लोगों ने। अगर नहीं किए तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो देखिए और फिर से उसको रिवाइज करके आइए, बहुत अच्छा मजा आएगा आपको। ठीक है, अब देखिए, अब तीन पैटर्न हो चुके थे कि तीनों साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा तीनों के इक्वल टू में जीरो वाले पैटर्न हो चुके थे। अब है ना, क्या अगर जीरो नहीं हुआ तो इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, तो फोर्थ नंबर फॉर्म क्या रहेगा? फॉर्म, अगर आपके पास में साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, कुछ ऐसा फॉर्मेट हो, तो आप क्या करोगे? तो वहां पे जनरल सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला दे दिया उन्होंने, थीटा इक्वल्स टू एन पाई। ठीक है, एन पाई प्लस -1/n अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल n बिलोंग्स टू जेड। और ये फॉर्मूला है, इसमें तीन तो फॉर्मूले हो चुके थे। फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला है व्हेन cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। समझ में आ गई बात? एंड हियर स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। क्लियर है? एंड सिक्स नंबर का जो फॉर्मूला है दैट इज टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा, राइट? सो थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, राइट? अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें 10x इक्वल्स टू √3 दे रखा है एंड क्वेश्चन ये है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब मैंने, आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताया था। देखो, सॉल्व करते हैं इसका। 10x इक्वल्स टू √3, 10 में कब आता है? 10 60 डिग्री पे। ठीक है, अब 60 डिग्री को कैसे ले सकते हैं? यस, π/3 से ले सकते हैं। पुराना पढ़ लेना इसमें। ठीक है, अगर जो भूल गए फिर से बताया, तो पाई इक्वल्स टू 180 होता है यहाँ पर। अब अगर π/3 है, दैट मीन्स अगर आप 180/3 करोगे तो उसके बाद आपको 60 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? नाउ प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा? π/3, क्योंकि कंपेयर कर दिया। तो ये आपकी क्या हो गई? प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, इसको लिख देना रेडियंस में। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब आपके पास आता है इसका क्या चाहिए इसका जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए, ये फॉर्मेट टेन थीटा कुछ 0 है क्या? नहीं है। तो ये कौन सा फॉर्मेट है? टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा फॉर्मेट है। तो हमारे पास उसमें जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला था थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा। ठीक है, अब ये अल्फा कौन है? ये जो मैंने निकाल कर दिया है ना, ये है अल्फा। है ना, अल्फा वो रहेगा जो कि आपने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट की है। ठीक है, तो यही आपका क्या बनेगा? अल्फा। तो आपको डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन में क्या लिखना है? डायरेक्ट थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस जो भी आपका आया तो π/3। तो ये आपका क्या हो गया? जनरल सॉल्यूशन। समझ में आ गई? आई होप यू अंडरस्टैंड इजीली। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे? cot x इक्वल्स टू -√3, cot x इक्वल्स टू
-√3। तो ऐसे क्या क्या क्वेश्चन आ जाएगा, देखो एक काम करते हैं, इसको अगर आप है ना क्या कहते हैं, इसका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, अगर आप इसमें 10x, इसको 10x कर देते हो, 10x इक्वल टू, अगर इसको पलट देते हैं, अगर इसको कॉट को अपन लिख सकते हैं, कॉट एक्स को अगर मैंने 1/10x लिखा, तो अगर मैं कर दूंगा इसको पलटूंगा तो ये भी पलटेगी, ठीक है, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो दैट मीन्स -1/√3। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, ये -1/√3। देखो एक बात सुनना ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये tan थीटा की वैल्यू -1/√3। अब आपको एक बात पता है अच्छे से कि tan की वैल्यू 1/√3 प्लस में देखिए वो होती है 30 डिग्री एंगल पे, कितने पे, 30 डिग्री एंगल, और 30 डिग्री एंगल पे अगर प्लस में होती है, बट यहाँ पे तो नेगेटिव है। तो आप लोगों ने 4 क्वाड्रेंट पढ़े थे, ध्यान से सुनना, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट पढ़े थे, है ना, उन चारों क्वाड्रेंट में क्वाड हो या टेन हो, दोनों नेगेटिव का हो सकते हैं। ये तो ऑल पॉजिटिव वाला है, ये साइन ऑफ सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव होगा और ये वाले घर में नेगेटिव होगा, इन दोनों में उसका राज्य रहता है, तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव, याद है आपको। तो अब देखिए ये 30 डिग्री, अपने को पता है कि 30 डिग्री पे 1/√3 आता है, तो 30 डिग्री पे अगर 1/√3 आता है तो 30 डिग्री ये किसकी बाउंड्री, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 की बाउंड्री है, तो 180 से कम, मतलब 180 -30, 180 -30, या तो ये जो बाउंड्री किसकी है, 270 की, तो 270 + 30 मतलब 300 पे, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्या बोला, वापस से सुनना ध्यान से, कि मैंने क्या बोला ये कि इस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव रहेगा, इस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव रहेगा, बट इस क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव रहेगा, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। हमको मालूम है, एक तरीका मैंने निकाल कर रखा है कि ये जो 1/√3 वैल्यू है 30 डिग्री पे आती है, तो 30 डिग्री यहाँ से कम कर सकते हैं, क्योंकि ये बाउंड्री किसकी है, 180 की, क्योंकि ये बाउंड्री किसकी है, 180 की। तो देखो आप है ना देखोगे, अगर आपके पास में 180 -30 की वैल्यू निकाल कर देखते हैं, मतलब 180 से कम, या फिर ये 270 की बाउंड्री फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचना है, तो ये 270, तो 270 + 30 300 पे पहुंच जाए, 300 हो जाएगा, तो 300 पे भी चेक करो तो यही वैल्यू आएगी। तो हमें लीस्ट पॉसिबल वैल्यू देखना है, तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू मतलब 150 डिग्री, ठीक है, 150 डिग्री यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। तो चेक करते हैं ये -1/√3 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो 180 -θ, देखो 180 का केस है तो 10 का तो 10 ही रहेगा, और सेकंड थिंग ये है कि यहाँ पे 10, यहाँ पे क्या है, 10 है, और वो किसके क्वाड्रेंट पे है, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का घर है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस, और ये 30 डिग्री लिख जाएगा। अब आपके पास में 10/30 की वैल्यू होती है 1/√3, 10/30 वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। दैट मीन्स वी गेट इजीली दैट tan 150 डिग्री इज अवर सॉल्यूशन, ठीक है, प्रिंसिपल मतलब 150 डिग्री इज अवर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। 150 डिग्री कैसे लिखा जा सकता है, पहले तो अपन है ना क्या कर लेते हैं, यहाँ पे tan x इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू है वो कितने पे, tan 150 डिग्री पे, ठीक है। और tan 150 डिग्री को ये अपने पास हो गया tan 150 डिग्री। अब मैंने आपको, ये तो डिग्री में, मैं आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करके बता देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे आपको मैंने कन्वर्ट करके बता दिया, एक मिनट, वन 150 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बताया था कि आप उसको पावर 180 से मल्टीप्लाई कर दो इजीली, ठीक है। 3 5 जा 3 6 जा, तो दैट मीन्स वी गेट 5/6। तो वी कैन इट लाइक 10x इक्वल्स टू 10 5/6, ठीक है। तो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेगा x इक्वल्स टू 5/6। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो मैंने ये कर लिया, 150 को लिख दिया रेडियन में। अब नेक्स्ट थिंग ये है कि आपके पास में यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो ये जो फॉर्मेट था
टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा जैसा फॉर्मेट है, ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा जैसा फॉर्मेट है। तो टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा जब रहेगा तो हमारे पास जो फॉर्मूला दिया है उन्होंने, वो फॉर्मूला कौन सा दिया है आपको, एन पाई प्लस अल्फा। तो हम लिख देते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 5 पाई/6। तो ये आपका क्या हो गया, सॉरी ये आपका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होमवर्क के लिए आप क्वेश्चन लिख लीजिए, यहाँ पे ट्राई करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है ना, एक्चुअली है ना, ये मैंने सेकंड नंबर दे देते, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड नंबर में आपको सेकंड क्वेश्चन देता हूँ, जस्ट वेट। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपके पास sec x इक्वल्स टू 2, और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है cosec x इक्वल्स टू -2। आपको दोनों में हिंट दे देता हूँ मैं, ध्यान से सुनना। सेक से फॉर्मूला बताया नहीं मैंने आपको, तो आप कॉस में कन्वर्ट कर लेना, पलट जाएगी वैल्यू, चेंज हो जाएगा। कॉसेक को साइन में चेंज कर देना, रेसिप्रोकल कर देना, दैट मीन्स वी गेट -1/2। तो आप सॉल्व करना, ट्राई करना, और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर डालना उसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।